शैलेश श्रीवास्तव। रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ योजना घोषित की जा चुकी है। इसमें सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना के तहत भर्तियां होंगी। इसी के साथ में कॉर्पोरेट सेक्टर से जो है वो बार बार ट्वीट्स आ रहे हैं और घोषणाएं की जा रही है कि कंपनियों में अग्निवीरों के लिए एक स्पेशल कोटा निर्धारित किया जाएगा। लेकिन इसी सब के बीच में जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जिन्हें हम ESM यानी एक्स सर्विसमैन कहते हैं, वो कई सालों के रिटायरमेंट के बाद भी आज भी अपनी भर्तियों के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई सरकारी संस्थानों में उन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। हमने ऐसे ही भूतपूर्व सैनिकों से बात की और पता किया कि क्या वाकई में उनके लिए जो कोटा निर्धारित किया गया है उसका उन्हें फ़ायदा मिल पा रहा है। पूर्व सैनिकों के बारे में गीत तो बहुत गाए जाते हैं कि भाई हम पूर्व सैनिकों की चिंता करते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप ग्राउंड पर रियलिटी देखेंगे तो वैसा नहीं है। मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं रिटायर आया था, रिटायर आने के कुछ समय के बाद मैंने लेक्चरर ग्रेड के लिए, जो जूनियर लेक्चरर स्कूलों के लिए, उसके लिए मैंने अप्लाई किया और लगभग 1.5-2 साल के बाद में जो है उसका एग्ज़ाम हुआ। फिर एग्ज़ाम के बाद 1.5-2 साल के बाद में उसका इंटरव्यू आया, इंटरव्यू भी हो गया। उसके बाद में ज्वाइनिंग शुरू करवा दी। लेकिन मेरा लगभग 6-7 महीने तक, मेरा क्या कई पूर्व सैनिकों का वैसे ही था, उसमें कॉल लेटर ही नहीं आया। तो ऐसे में वो देरी करते करते जब मुझे कॉल लेटर मिला तो मेरे केवल 3 महीने आयु के बचे थे। लेकिन जब मैं 3 महीने के लिए क्या सेवा करता। और सबके साथ ही ऐसा होता है, बहुत लंबा पीरियड है, स्लो प्रोसेस है। कई बार तो क्या होता है, सरकारें बदल जाती हैं और सरकारें बदल गई तो नई सरकार आएगी, वो अपने अनुसार जो है ना फिर दोबारा से उनको पोस्ट निकालेंगे। वो पिछली लिस्ट को कोई अहमियत नहीं देते, उसको स्टैंड कैंसिल माना जाता है। राजनीतिक शिकार होती है। हाँ, राजनीति का शिकार भी हरियाणा में विशेषकर। मैं सिग्नल कोर से 17 साल नौकरी करके लेस नायक पद से रिटायर हुआ था 31 मार्च 2020 को। सबसे पहले मैंने HSSC क्लर्क में भाग लिया था और वो भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसका रिजल्ट आ गया था और उसमें बहुत से बच्चे ज्वाइन भी कर गए थे, लेकिन दोबारा DV चल रहा है अभी। उसमें तो सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं था, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये है कि वैकेंसी बहुत ही कम निकलती है। 10% कोटा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं भरा जाता। और उसके बाद एक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का दिया था, उसकी भर्ती पूरी नहीं हुई थी, उसको रद्द कर दिया था। और अब ये बाद में अभी दोबारा हुई है भर्ती है, तो भर्ती को पूरा होने में बहुत समय लग रहा है। और काफ़ी दिक्कत ये है कि एक सर्विसमैन की तादाद ज़्यादा है और वैकेंसी बहुत कम है। वैकेंसी कम होने के कारण बहुत कंपटीशन है, सभी का नंबर उसमें टाइम पे नहीं पड़ पाता और न भर्ती समय पे होती है। उनको फिर अपना प्राइवेट काम ही करना पड़ता है, क्योंकि एक पेंशन से तो उसका गुजारा नहीं होता। उसके पास आने के बाद बच्चों को पढ़ाना है, मकान बनाना है और काफ़ी वो चीज़ होती है कि जो यहाँ आने के बाद उस पर बर्डन आता है, तो उसको प्राइवेट कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है। तो एक्स सर्विसमैन को आती ये नहीं है कि उसको नौकरी मिली जाती है। अभी कई वैकेंसी तो इतनी कम होती है कि हमारा कोटा मिलने के बाद भी हमारी मेरिट उनके बराबर पहुंचने वाली हो जाती है। भर्ती पूरी इसलिए नहीं हो पा रही है जी, भर्ती में जैसे ही रिटर्न एग्ज़ाम होता है और कई शिफ्टों में होता है, उसमें कई बार पता चलता है कि उस शिफ्ट में पेपर लीक हो गया है, इतने बंदे मिले हैं, तो उसके ऊपर केस हो जाता है, फिर भर्ती कोर्ट में चली जाती है। और कई एक ही दिन हो नहीं पाता एग्ज़ाम, कई शिफ्टों में होता है। तो कोई बोलता है कि मेरा एग्ज़ाम हार्ड था, कोई बोलता है कि मेरा ऐसा था, तो उसके ऊपर अब बंदे आपस में केस कर लेते हैं और भर्ती पूरी होती नहीं है। तो ये कई चीज़ बन जाती हैं कि इसीलिए भर्ती को डिले हो जाती है। वैकेंसी कम निकलती है, भर्ती कम हो रही है और बंदे हम ज़्यादा हैं। और फिर उसके बाद पैटर्न भी कुछ है नहीं हमारा ऐसा कि भाई इसकी तैयारी करे। तो तैयारी करते हैं, कई बार जाते हैं तो कई बार अच्छा एग्ज़ाम होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ा हुआ है, वो सिलेबस है, कोई पैटर्न नहीं है, तो ठीक से नहीं हो पाता है। बहुत से बंदे उसमें रह जाते हैं और फिर वो प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने 2 बार अप्लाई किया यहाँ पे, एक तो जिला सैनिक बोर्ड WA में, एक फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए जो था वैकेंसी निकली
सारे काम हो गए थे मेरे। उसके बाद में वो भर्ती कैंसिल कर दी, क्योंकि हुड्डा सरकार थी उस टाइम पे, कांग्रेस सरकार। उसके बाद बीजेपी आई तो उन्होंने कैंसिल कर करके अगले साल वो वैकेंसी निकली। अगले साल मेरी ओवरेज हो गया मैं। तो क्या सर ये सिर्फ आपके साथ हुआ या लगभग अक्सर में अब यही हालत होती है? नहीं, आर्मी पर्सनल की उस टाइम पर 40 वैकेंसी थी, सबके साथ ही होता है। पूरी वैकेंसी भर नहीं पाती है, कभी भर्ती कैंसिल हो जाती है, किसी का एज निकल जाता है वेट करते करते। मैंने 2 बार उसमें स्टेट मैनेजर के लिए दिल्ली में ही सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई किया, वहाँ इंटरव्यू किया और दोनों बार वहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा। 10% में 2% ही फौजियों का उसमें सिलेक्शन होता है और बाकी खाली रहती है। उसमें देखो गवर्नमेंट तो उसमें देती नहीं है सरकारी नौकरी, तो फिर वे किताब सिक्योरिटी में प्राइवेट सेक्टर में भागते हैं, वहाँ सैलरी पता ही आपने है। मैं 2-3 बार यहाँ सिक्योरिटी अफसर के लिए गया, बोला भाई आपको 10,000 12,000 देंगे। और सिपाही हैं नीचे वाले जनरल हैं, उनको 8,000 रुपये देते हैं ये सिक्योरिटी में। तो क्या ये जो शोषण होता है एक्स सर्विसमैन का, इसके बारे में सरकार को पता नहीं या सरकार को पता है, पेपरों में छापती है, भाषण देती है, लेकिन पूरा पता है सरकार को करती नहीं है। यहाँ बेचारे भड़कते रहते हैं सैनिक, कोई सुनवाई नहीं है। उसमें से जो रिटायरमेंट है, मान लें 1 लाख आदमी या 50,000 आदमी रिटायर हो गए हरियाणा से, तो उसमें 40 से 50% जो हो उनको अप्लाई करते हैं और उसमें से कितना 10% ही जा करके सिलेक्शन होता है, बाकी पद सारे खाली पड़े रहते हैं। जो पहले रिटायर बैठे हैं उनको तो नौकरी दे नहीं रहे हैं अभी, उनको कैसे निकल दे देंगे? हम बोल रहे हैं असम राइफल में दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर में कर देंगे, पुलिस में कर देंगे। 2 लाख यूपी में खाली पड़ी है वैकेंसी, अब से पहले क्यों नहीं भरी गई है? पहले लगभग 23% कोटा होता था एक्स सर्विसमैन का नौकरियों में, और वो भी वर्टिकल होता था, पूर्व सैनिक, कोई कैटेगरी नहीं, कोई कास्ट नहीं। तो उसमें लगभग सभी वैकेंसियाँ पूर्व सैनिकों के काम आती थी। लेकिन अभी कुछ वर्ष पहले से इसको वर्टिकल को विद इन कास्ट या कैटेगरी कर दिया गया है कि जनरल कैटेगरी वाला पूर्व सैनिक जनरल कैटेगरी से उसको कोटा मिलेगा, जो बीसी है उनको बीसी कोटे से मिलेगा, और जो SC ST है उसको SC ST से कोटा मिलेगा। तो ऐसे में जो डिवीज़न किया गया पूर्व सैनिकों का, पहले तो हम पूर्व सैनिकों से सहमति नहीं है, क्योंकि कुछ कैटेगरी की वैकेंसियाँ खाली चली जाती हैं, कुछ की पूरी भी नहीं होती। तो ऐसे में पूर्व सैनिकों की जो वैकेंसियाँ हैं उनका ठीक से यूटिलाइजेशन या उपयोग नहीं हो पाता है, इससे पूर्व सैनिक घाटे में रहते हैं।